बिहारी लाल की जीवनी के बारे में और बिहारी लाल द्वारा लिखा गया कुछ दोहा, जो कि दोहा दशक हमारे पाठ पर मौजूद हैं, 10 नंबर अध्याय पर मौजूद हैं। इस चैप्टर को हम अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी ध्यानपूर्वक अपने किताब देख लीजिए। बिहारी लाल के जीवनी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। कविवर बिहारी लाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हिंदी के समस्त कवियों में भी आप अग्रिम पंथी के अधिकारी हैं। आपने प्रमुख रूप से प्रेम श्रृंगार और गौण रूप से भक्ति एवं नीति के दोहे की रचना करके अपार लोकप्रियता प्राप्त की थी। आपकी यह लोकप्रियता आज भी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। कवि बिहारी का जन्म 1595 ईंग में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। पिता केशव राय के गुरु महंत नरहरिदास के यहाँ बिहारी की संस्कृत और प्राकृत के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ था। तत्कालीन दरबारी भाषा फारसी में भी अधिकार प्राप्त करके वे यानी कि बिहारी लाल अपने एक फारसी रचना के साथ कलाप्रिय मुगल बादशाह शाहजहां से मिले थे। बिहारी की काव्य प्रतिभा से सम्राट बड़े प्रसन्न हुए और उनके कृपापात्र बने। अब तो कवि बिहारी का संपर्क मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ अन्य राजाओं से भी हुआ। कई राज्यों से उनकी वृत्ति मिलने लगी। 1645 ईंग के आसपास वे वृत्ति लेने जयपुर पहुंचे थे। वहां के महाराजा जयसिंह और चौहानी रानी के आग्रह पर कवि बिहारी जयपुर में ही रुक गए तथा प्रत्येक दोहे के लिए एक अशरफी की शर्त पर काव्य रचना करने लगे। 1662 ईंग तक उनकी सच्चाई पूरी हुई। 1663 ईंग में कविवर बिहारी का देहावसान हुआ। कवि बिहारी लाल की ख्याति का आधार उनका एकमात्र सच्चाई ग्रंथ है, जो बिहारी सच्चाई नाम से प्रसिद्ध हैं। यह लगभग 700 दोहे का अनुपम संग्रह है। इसे श्रृंगार, भक्ति और नीति को त्रिवेणी भी कहा जाता है। इस ग्रंथ की लोकप्रियता के संदर्भ में यूरोपियन विद्वान डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है कि यूरोप में इसके समकक्ष कोई भी रचना नहीं है। गागर में सागर भरने की समान कविवर बिहार ने दोहे जैसे छोटे से छंद में लंबी चौड़ी बातें भी संक्षेप में कह दी हैं। सरस, सुमधुर और पौढ़ वजावली के रचित ये दोहे काव्य रसिकों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। तो विद्यार्थियों, अब कवि परिचय से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन की ओर हम आलोचना करेंगे। कवि बिहारी लाल की काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आंसर होगा रीतकाल के। कविवर बिहारी की काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होने वाले मुगल सम्राट कौन थे? कलाप्रिय मुगल बादशाह यानी कि शाहजहां थे। कविवर बिहारी का देहावसान कब हुआ था? 1663 ईंग में। कवि बिहारी लाल की ख्याति का आधार एकमात्र ग्रंथ क्या था? सच्चाई ग्रंथ, जो कि बिहारी सच्चाई नाम से प्रसिद्ध हैं। कवि बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था? कवि बिहारी का जन्म 1595 ईंग में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। कवि बिहारी का पिता का नाम क्या था? आंसर होगा केशव राय। तो हम अभी दोहा दशक की ओर आगे बढ़ते हैं और दोहा दशक के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो दोहा दशक शीर्षक के अंतर्गत संकलित प्रथम 5 दोहे भक्तिपरक और शेष 5 दोहे नीतिपरक हैं। कविवर बिहारी द्वारा रचित भक्ति नीति के दोहे संख्या की दृष्टि से कम होने पर भी भाव, भाषा और अभिव्यक्ति भंगिमा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो उसके अब दोहे की ओर बात करेंगे। शीश मुकुट कटी कछनी कर मुरली उर्माल
यही बालक मोर मन बसो सदा बिहारी लाल। इसका अर्थ यही है, बिहारी अपने इस दोहे में कहते हैं कि हे कान्हा, तुम्हारे हाथ में मुरली हो, सर पर मोर मुकुट हो, तुम्हारे गले में माला हो और तुम पीली धोती पहन रहो, इसी रूप में तुम हमेशा मेरे मन में बसते हो। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, इसी खाए बौराए नर, इसी पाए बौराए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है, सोने में धतूरे से 100 गुनी मादकता अधिक है। धतूरे को तो खाने के बाद व्यक्ति पागला जाता है, यानी कि पागल हो जाता है, लेकिन सोने को तो पाते ही व्यक्ति पागल अर्थात अभिमानी हो जाता है। या अनुरागी चित्त की गति मुझे नहीं कोई, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। इसमें कवि बिहारीलाल जी कहते हैं, इस प्रेम मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे यह कृष्ण के रंग में रंगता जाता है, वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है, अर्थात कृष्ण के प्रेम में रमने के बाद अधिक निर्मल हो जाता है। कऊ करियो संग्रहो कऊ लाख हजार, मोह संपत्ति जदुपति सदा विपत्ति विदानहार। इसका अर्थ बिहारीलाल का दोहा का अर्थ यही होता है। भक्त श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कोई व्यक्ति करोड़ एकत्र करे या लाख हजार, मेरी दृष्टि में धन का कोई महत्व नहीं है। मेरी संपत्ति तो मात्र यादवेंद्र श्री कृष्ण हैं, जो सदैव मेरी विपत्तियों को नष्ट कर देते हैं। जपमाला छापे तिलक, सरे न एको कामो, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे न रामू। इसका अर्थ आडंबर और ढोंग किसी काम के नहीं होते हैं। मन तो कांच की तरह क्षण भंगुर होता है, जो व्यर्थ में ही नाचता रहता है। माला जपने से, माथे पर तिलक लगाने से या 1000 बार राम राम लिखने से कुछ नहीं होता। इस सब के बदले यदि सच्चे मन से प्रभु की आराधना की जाए तो वह ज़्यादा सार्थक होता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए वीडियो इतना ही। अगली वीडियो में मैं बाकी 5 दोहे को लेके आऊँगा और आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। तो हालांकि यहाँ से कुछ बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं और आप ध्यानपूर्वक इसे समझने की कोशिश करें और हर दोहे को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।